हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो 2 और 3 तारीख के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और दैट क्वेश्चन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस दोज हु आर वाचिंग माई वीडियो, आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू देम टू प्लीज़ वॉच माई कंप्लीट वीडियो। ठीक है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स और योर नॉलेज बेस्ड ऑल्सो। ओके, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा हमारा चैनल, कैसा लगा हमारी वीडियो। ठीक है, सो लाइक करके बताएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च स्ट्रीट। अब स्ट्रीट प्रोजेक्ट क्या है, आप लोग पूछिएगा व्हाट इज स्ट्रीट प्रोजेक्ट सर। तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, आप लिख लीजिए। स्ट्रीट इज व्हाट, इट इज सस्टेनेबल, टैंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म। ठीक है, ये क्या है, ये सस्टेनेबल भी है, टैंजिबल भी है, रिस्पॉन्सिबल है, एक्सपेरिमेंटल है, इथनिक है और टूरिज्म है। ये एक टाइप का प्रोजेक्ट है। किस स्टेट ने इस प्रोजेक्ट को, किस स्टेट के डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है रिसेंटली। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज दैट इज ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी केरला, डी सिक्किम। Okay, these all are the option in front of you guys. I just request all of you them to please do try to attempt the answer, do try to give the answer in comment section. ठीक है, आप comment section में आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए। I will give the answer। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा बट आप उससे पहले कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप के आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाए। ओके, नाउ इसके आंसर मैं बता दूं कि किस स्टेट ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, दैट इज केरला। केरला के द्वारा रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया है किसको, टूरिज्म को, दैट इज स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब क्या, सस्टेनेबल, टैंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंटल, एथनिक एंड टूरिज्म। ठीक है, दीज ऑल आर द थिंग्स विच कम्स अंडर street. Street is the type of tourism which has been started recently by the Kerala government to project to select a place in 7 district. ठीक है, it's a project in a select places in 7 district. ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट में ये सिलेक्टेड प्लेसेस में ये प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे एंड द प्रोजेक्ट वुड हेल्प विजिटर्स एक्सपीरियंस द डाइवर्सिटी ऑफ ऑफरिंग दिस प्लेसेस। ठीक है, बहुत सारी एक्सपीरियंसिंग को विजिट के थ्रू देखा जाएगा। ठीक है, और ये दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन खारलुंगी, इन खजरका, त्रिथला एंड देयर आल पलक्कड़। ठीक है, दिस ऑल आर द 7 डिस्ट्रिक्ट विच हैव बीन चूजन बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये चूज किया गया है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, दैट इज आर केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आर सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूशंस रिलीज रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2021 रिपोर्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक की भी जरूरत है। ठीक है, लॉजिक अगर आप लगा लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बना लिए। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज दैट इज ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फाओ, बी नाबार्ड, सी नीति आयोग एंड डी वर्ल्ड बैंक। ओके, दिस ऑल ऑप्शन आर वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अगर आप थोड़ी सी लॉजिक लगाइए तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ दैट ए विल बी द आंसर। फाओ के द्वारा रिलीज की जाती है द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, दैट इज सोफा। सोफा इज रिलीज्ड बाय फाओ। ठीक है, सोफा इज रिलीज्ड बाय फाओ। ठीक है, अभी रिलीज की गई है 2021 की इसकी एक रिपोर्ट। ठीक है, और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया दैट फूड कॉस्ट कुड इंक्रीज फॉर अप टू 845 मिलियन पीपल इफ अ डिस्ट्रप्शंस टू क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट लिंक्स अकर्स। ठीक है, अगर कोई भी डिस्ट्रप्शंस होते हैं, क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट लिंक्स कुछ अकर्स होती हैं। ठीक है, सो दिस फूड कॉस्ट विल इंक्रीज एंड इट विल गोज अप टू 845 मिलियंस टू ऑल पीपल्स। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या आया था। दैट इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि फूड कॉस्ट जो होती है, फूड कॉस्ट है जो, वो भी इंक्रीज हो सकती है एंड इट विल इंक्रीज अप टू फॉर द पीपल ऑफ 845 मिलियन पीपल्स के लिए इंक्रीज हो सकती है। और ये एक एज अ डिस्ट्रप्शन साबित हो जाएगी अगर इफ द प्राइजेस गोज अप। ओके, सो द आंसर विल बी ए। ओके, so now let's move on to the next question, that is our third question,
What is the rank of India in organ donation as per Global Observatory on Donation and Transplantation, that is GODT? ठीक है, GODT का फुल फॉर्म क्या लिख लीजिए, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। ओके इसमें इंडिया की रैंकिंग बताई गई है कि ऑर्गन डोनेशन में इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, आप इस न्यूज़ को देखे होंगे, बहुत अच्छा न्यूज़ था ये। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूज़ आया था, इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी फिफ्थ एंड डी सेवंथ। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके आई एम गोइंग टू गिव द आंसर दैट बी विल बी द आंसर। इंडिया की रैंकिंग इसके अंदर थर्ड बताई गई है। ठीक है, इसके अंदर कुछ फैक्ट्स देखते हैं, दैट इज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोटो। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है नोटो के द्वारा, दैट इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन 27 ऑफ नवंबर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 27 ऑफ नवंबर को ये इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिसमें द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट डन पर ईयर इन द कंट्री इंक्रीज फ्रॉम 4,990 इन 2013 टू 12,746 इन 2019। ठीक है, जिसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो नंबर्स हैं ना देखे गए हैं, ठीक है, वो इंक्रीज मात्रा में देखे गए हैं। ठीक है, जो कि 2013 में जो रिपोर्ट निकली थी उसमें 4,990 के आसपास दिखी थी, जो कि अभी बढ़कर कितनी हो गई है, 12,746 हो गई है। ठीक है, सो इट शोज द इंडियाज रैंकिंग इन दैट, इट इज थर्ड रैंक इन दैट रिपोर्ट। ओके एंड इट इज दैट इंडियाज नाउ रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, इससे पहले कौन है? यूएस है, उसके बाद चाइना है, फिर आफ्टर दैट इंडिया है। ठीक है, सो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? थर्ड थी, दैट बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। Hiyaki 2 which was seen in news recently is an operation undertaken by which institution? ठीक है, Hiyaki 2 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, एक टाइप का ऑपरेशन है ये। ठीक है, एक टाइप का ऑपरेशन है। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको अंडरटेक किया गया है? ओके ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी इंटरपोल, सी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके इसमें मुझे इंटरपोल का फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं होगी, दैट इज ऑल रिलेटेड अबाउट द इंटरनेशनल क्राइम्स। ठीक है, इंटरनेशनल क्राइम से रिलेटेड जितने भी ये चीज़ें देखता है इंटरपोल। ओके इस बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप सबने अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, बी विल बी द आंसर, इंटरपोल ही आंसर होगा इसका। ठीक है, इंटरपोल के द्वारा इस ऑपरेशन को देखा जाता है अंडर अ रिसेंट ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंटरपोल। ठीक है, क्या एक ऑपरेशन था जो कि इंटरपोल ने लिया था, कोड नेम दैट इज हियाकी 2। इसका कोड नेम क्या है? हियाकी 2। एनफोर्समेंट एजेंसीज इन मोर देन 20 कंट्रीज, ठीक है, हैव अरेस्टेड ओवर 1,000 इंडिविजुअल्स एंड सीज्ड अबाउट $27 million ऑफ इनफ्लिट फंड। ठीक है, इंस्लिट फंड। ठीक है, इंस्लिट फंड को उन्होंने क्या किया? सीज किया है, और उसके साथ साथ 1,000 लोग को अरेस्ट किया इन मोर देन 20 कंट्रीज। ठीक है, इन दिस ऑपरेशन। ओके एंड द प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ क्रैकडाउन ऑन अ साइबर एनेबल फाइनेंशियल क्राइम। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ साइबर एनेबल फाइनेंशियल क्राइम का एक पार्ट था। इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ग्लोबल ऑपरेशन। ठीक है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया एंड द एक्सरसाइज टारगेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स सच एज रोमांस स्कीम और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जितने भी होती है ना, रोमांस की स्कीम होती है, डेटिंग ऐप वगैरह साइट्स होती है। ठीक है, उन सबको ये इन्होंने टारगेट किया, और इन बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होती है, इन्वेस्टमेंट जो कि लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग से चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो लोगों की पैसों से खिलवाड़ करते हैं लोग। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को इसके अंदर मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम को, इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, दैट इज नेम्ड, कोड नेम क्या था इसका? हियाकी 2 विच हैज़ बीन अंडरटेकन बाय इंटरपोल के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, दैट इज हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंटरपोल। ओके, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट और यूटीज। ठीक है,
इसमें यूटी और स्टेट ऐसे दिया रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें मिक्सचर दिल्ली जैसा आपको यूटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्या है स्टेट यू या फिर यूटी, ऐसे नहीं करके, ठीक है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का एक स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया था, किस इंडियन स्टेट के द्वारा वो किया गया है, ठीक है, वो बताइए मुझे उसका आंसर। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ए क्या उत्तराखंड, बी दिल्ली, सी कर्नाटका एंड डी गुजरात। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बट उससे पहले मुझे आप सभी के आंसर चाहिए इन कमेंट सेक्शन गाइस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप सभी ने आंसर बताना है, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू गिव दैट बी विल बी द आंसर। दिल्ली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, दैट इज अंडर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सीनियर सिटीजन्स ऑफ दिल्ली कैन गो ऑन पिलग्रिमेज एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, ठीक है। गवर्नमेंट इन सारी जो भी पिलग्रिमेज जाना चाहते हैं, दैट इज फॉर इट इज ऑल अबाउट फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किसके लिए है? ये जो भी सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं दिल्ली में उनके लिए, दे कैन गो ऑन पिलग्रिमेज, ठीक है, पिलग्रिमेज में वो जा सकते हैं एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, जितनी भी खर्चा होंगी, ठीक है, सारी गवर्नमेंट वो उठाएंगी, ठीक है, वो अपना आराम से घूम कर आ सकते हैं, खा पी कर पिलग्रिमेज जा सकते हैं, ठीक है, साइंस प्लेसेस जा सकते हैं, ठीक है, मंदिर वगैरह आराम से जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा करने जा सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट दिल्ली इनिशिएटिव, ठीक है, तमिलनाडु ने भी अभी रिसेंटली इसको ऐड कर दिया है, ठीक है, तमिलनाडु ने भी रिसेंटली इसको ऐड कर दिया है, दैट इज करतारपुर साहिब एंड वेलनकन्नी चर्च इन तमिलनाडु। देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, लिखा हुआ है करतारपुर साहिब एंड वेलनकन्नी चर्च इन तमिलनाडु हैव रिसेंटली एडेड टू मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है, इसको तीर्थ यात्रा योजना को ऐड किया है उसमें, ठीक है, वो भी इस टाइप की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम क्या था, ये इसको हेल्ड कराया जाना था 2020 में, बट ड्यू टू दिस पैंडमिक इसको 2021 में कराया गया, ठीक है, 2021 के बाद इसको लाया गया, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस स्टेट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, दैट इज ऑल अबाउट इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बाद किस स्टेट ने अभी जस्ट इसको रिसेंटली ऐड किया, दैट इज तमिलनाडु ने इसको रिसेंटली ऐड किया है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। ओके, सो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।